5 4 9 तो कम से कम। 9 तो चाहिए। टेबल कम से कम बताइए। टोटल टीचर कितने? टोटल टीचर हैं 6 क्यों? 7, एक मिडिल का जोड़, मिडिल के जोड़ के साथ है जी। वैसे प्राइमरी में 6, प्राइमरी में 6 हैं, मिडल में 1। मिडिल में बच्चे कितने हैं? 119। काफी नाम कटवा चुके जी बच्चे को, इसी वजह से, टीचरों की वजह गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जी हर 30 बच्चे पे एक टीचर होना चाहिए। इस हिसाब से बच्चों पे एक ही रूम होना चाहिए। बिल्कुल जी, एक रूम। इस हिसाब से 5 टीचर यहाँ मिडिल स्कूल में चाहिए, जबकि है एक। उस वजह जब टीचर नहीं है तो बच्चे नाम कटा के अपने कहीं प्राइवेट में या इधर उधर। हमारे तो जाने रही है नेताजी, मैं बताऊँ आपको, क्योंकि सरपंच साहब पता हो, पूरे गांव में पता हो। हमारा हतीन ब्लॉक में भी फर्स्ट नंबर पे चल रहा है पूरा। हतीन ब्लॉक में अभी जून में कंपटीशन हुआ था, 19 बच्चे मेरे प्राइमरी के ऐसे जो फर्स्ट और सेकंड आए पूरे हतीन ब्लॉक बुरा का गाँव। ये आलम है, फिर भी बुरा का फर्स्ट पे चल रहा है। हाँ, ये ब्लॉक के हालात। हाँ जी। और खुद एक लड़की है यहाँ, आप 6ठी में होगी, वो आर्मी में, वो फर्स्ट आई थी पूरे स्टेट लेवल। और एक हमारी टीचर है, उस वो था जो पहाड़ा कंपटीशन। और एक हमारी टीचरों का कंपटीशन है, उसमें हमारी सोनिया मैडम आई थी। करनाल में अवार्ड फंक्शन था, शिक्षा मंत्री ने खुद ने उनको अवार्ड दिया। बेटी है यहाँ पे जो अरमीना? हाँ जी है। पानी के बच्चों को पीने का क्या समाधान? समरसीवर है, समरसीवर पानी मीठा बहुत है। बढ़िया आ गई समरसीवर। जब बढ़िया लगो जब हाँ गांव ने, अब तो कुछ 50 जन कितने 60 समरसीवर लग के गांव बस जब अगर समरसीवर खराब हो जाता है तो टंकी वंकी क्या है? वाटर सप्लाई का कनेक्शन। वाटर सप्लाई कनेक्शन, उसके लिए टंकी है सामने। हाँ जी, अब भी तो इसमें दोनों चीज़ का कनेक्शन है, वाटर सप्लाई का भी है और समरसीवर। स्टाफ भी यही पीता है, बच्चे भी यही पीते हैं। हाँ जी, लेटरिन बाथरूम वगैरह पेशाब बच्चों की। प्राइमरी के क्लियर है, 3 तो हो रही, वो जो रेडीमेड आई है, हाँ, बाकी एक ये रही, ये लड़कों के लिए। जो बच्चों के लिए राशन आता है उसका क्या सिस्टम है? उसमें कमी, उसमें भी स्टाफ की कमी है, 3 होने चाहिए, 100 पे 1 रहते हैं। मेरे पास 387 पर 2 है। बड़ी दिक्कत आ रही है राशन बनाने में, क्योंकि असलियत में काम मिड डे मील का ये है कि प्लेट भी आप धोगे, बच्चों को बैठा के खिलाओगे, लेकिन ये काम सर फिर ये भी है तो ये भी इंसान। फिर हमने बच्चों से ही कहा कि यार तुम अपनी प्लेट धोगे तो एक धोगे और उसे ही धोगे जैसे आप खाओगे। इनके लिए 400-500 प्लेट बनाए, तुम्हारे लिए केवल 1, क्योंकि 2 में मैं क्या क्या करवाऊँ। अब मैंने इसके लिए जब डीओ साहब से बात की सगीर अहमद जी से, तो उन्होंने कह दिया कि डीओ के सख्त आदेश है, कोई भी कुक अब नहीं लगेगी। वो लड़की आगे पर कोई कुक नहीं लगेगी। और कौन सी? दरअसल तो सर मैंने बता दी नेताजी आपको, मैं अभी यही बात कर रहा था कि सरकार की नीति ये। कंपटीशन में कहाँ गई थी तू? बलवल। उसके बाद अब कौन सी क्लास में हो? क्या कंपटीशन था, थोड़ा सा बताओगे? हाँ, वर्ग हिंदी मैडम को बुलवाऊंगी कुछ दिन के लिए, बलवल मैडम जो जिनके साथ जो अच्छा है, उसको तो उनको भी अच्छा अवार्डेड है जो सोनिया मैडम। बेटा सुनाओगे? सुनाओ क्या? सभा को सुन लो, 1:30 को सुन लो, कि 40 तक कहीं को भी सुन लो। चल कहीं से सुनाओ। कौन आप बैठो ना।
अरे भैया घबरा मत बेटा, ये तो कोई हाल थोड़ी अपने ही का है। कला को सुनना है। घबरा है तो वहाँ पे ना नेगेटिव थिंकिंग आपको काफी ऐसी टैलेंटेड है, बहुत अच्छी बेटी है, होनहार बेटी है। ठीक है बेटा, चलो या जाओ। मेन परेशानी जी यहाँ स्टाफ की कमी है। स्टाफ की कमी ना होने की वजह से जो बच्चे हैं पेरेंट्स उनको फिर यहाँ से निकाल के नहीं, और दूसरे स्कूलों में मैडम बहुत बहुत बधाई आपको भी, बहुत बहुत बड़ी टीचर ने बताई। ये वही नेताजी मैडम जो भीमसिया के नाम से प्रसिद्ध है, वैसे आज तक बदमाश से अभी न लगना। काफी कर्मठ मेहनती है, वैसे जानता हूँ। बधाई के पात्र हैं, ऐसे टीचर हमें मिल रहे हैं, लेकिन ये सरकार की कमी है, टीचरों की भी नहीं। सर एक एक के पास 80-80 बच्चे हैं तो मुश्किल हो जाता है पूरे दिन में उनको कवर करना सभी बच्चों को। उसी चीज़ को लेकर के हमने एक अभियान छेड़ा है। हमारे इलाके में जिस तरीका से बदहाल ये स्कूल हो रहे हैं, क्योंकि जो सरकार की मंशा है वो हम समझ रहे हैं। जब टीचर ही नहीं है तो बच्चे एडमिशन लेके क्या करें? स्टाफ पूरा नहीं है, जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है स्टाफ। वहाँ नहीं, बच्चे टैलेंटेड हैं। अब हमारी बेटी का नहीं सर ये तो है ही, बच्चे टैलेंटेड काफी हैं, बहुत जल्दी कैचअप होता है इनका, बहुत जल्दी कैच करते हैं। आपका कोई दोस्त नहीं है? जी स्टाफ का क्या दोस्त? स्टाफ भी चाहता है कि बच्चे आए, हम पढ़ाएं। आप हमारे लोकल हैं, आप अपने। सरकार अगर टीचर हमें नहीं देगी तो फिर बच्चे भी क्यों आएंगे? टीचर आएंगे तो बच्चे भी आएंगे, बच्चे आएंगे टीचर रहेंगे तो पढ़ाई भी होगी। तो हम अपने इस अभियान के माध्यम से सरकार को चेताना चाह रहे हैं कि हमारे इस इलाके के साथ दुर्व्यवहार मत करो, हमें एजुकेशन दो, हमें टीचर दो, स्टाफ दो। इसके बावजूद नेताजी एक मेन चीज, अगर टीचर नहीं देते कम से कम जितने हैं उन्हें तो अपना काम करने दो, उन्हें अपना काम करने दो। एक दिन में 15-15 डाक आती है। अब भी पूछ लो जो यहाँ गांव के बैठे, मैंने रामचंद्र भेज के कहा, मैंने कि उनने काम देकर मोबाइल दिया अपना, मैंने कहा मैडम एक अवसर है पे कोई वो गेर नहीं बच्चों को, मैंने वो आप बैठी बैठी करती रहेंगी, तो मैंने वो पापा आवे फोन, लास्ट डेट उसकी कल निकल गई। मतलब दिखावटी ज्यादा, लेकिन दिमाग में केवल एक है कि इन टीचर ने ऐसा कर दोगे न बच्चा ने पढ़ाने को तो मौका ही ना मिले। ये तो हमारे टीचर ऐसे हैं जो कि मौके को काम ही, अदर पढ़ाई से अलग काम हम पे। आज भी बसरुमासी नहीं है, यहाँ पे मीटिंग ले रखी है उसने, मैं यहाँ बैठा हूँ, आज भी यहाँ एक कैंप चलता, लेकिन वो कैंप वाला ऑपरेटर ही नहीं आया, इसलिए मैं आपको मिल गया, नहीं मैं वहाँ पाता आप। हाँ ठीक है। यहाँ जो हमारे स्कूल है ना, मेवात में नाम डिस्ट्रिक्ट जो भी यहाँ इन स्कूलों पर सिस्टम सरकार के कि बंद हो रही है। जब टीचर ही नहीं है यहाँ, 200 बच्चों के टीचर ये तो मैं 600 बच्चे, 600 स्टूडेंट में ओनली 6 टीचर रखे हुए हैं। अभी ये बाहर निकलेंगे जब रिसर्च में सर, हकी बता रहा हूँ,
जब भी रिसेस खत्म हो जाती है 9:30 बजे शुरू करते हैं। उसमें थोड़ी पहाड़ी भी हम यहीं पे बुलवा लें। रिसेस अब खत्म होने के बाद 3:30 बजे ही निकलेंगी क्लास में से। निकलेंगी फिर मैं कहूँ मैडम चाय वाय बनवा दूँ। कितनी दुखी हो जाए एक टीचर को। आप लगा लो 80 कॉपी एक चेक करने में लग जाए, कितनी देर लगेगी। फिर होमवर्क देना, क्लास वर्क चेक करना, और भी काम देना। और आप तो पता प्राइमरी में 5 सब्जेक्ट पढ़ाने पड़े। जितना भी आप देख रहे स्कूल कुछ तो मास्टर जी नहीं, मास्टर साकिब था हमारे गांव का, जानते हो मास्टर साकिब को। ये पेड़ जितने भी लग रहे हैं और ये स्कूल बाउंड्री ये सब उसकी देन है। 5 साल में उसकी देन। उसने स्कूल का सिस्टम इतना ऊपर कर दिया बहुत ज्यादा। उसके बाद फिर मास्टर जी देख करी जो भी करी। वो कहाँ है अब? रूपड़ा काम है शायद। हमारे पास बहुत लायक बच्चा है वैसे हमारे गांव का। बाकी यहाँ हमारे गांव का हालात सुधार दिया। अब तो सरकार ही खराब कर रही है। आपकी बात टीचर लोग टैलेंट बच्चा है पढ़ाने से ध्यान है। उसके ट्रांसफर के बाद में ये भी हमारे पड़ोसी हैं, याद है इनकी देख भी सही नहीं रही, इसलिए हमारे स्कूल की कंडीशन ऐसी है। दूसरी इनके सामने सर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट है। जो स्टाफ टीचर अभी प्रेजेंट है, जो डीओ है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उसके कोई पड़ोस की है यहाँ पे कोई मैडम अर्चना मैडम है जो हिंदी एक ड्यूटी टीचर वो बता रहा उससे हूँ। कहती है और अपनी लगवा लेती है जहाँ भी इनकी स्काउट एंड गाइड है वो ये, यहाँ पे प्रेजेंट ही ट्रेनिंग नहीं चलती रहती। है। कभी महीना में छुट्टी, 2-3 बार तो वहाँ जानो जी। फिर कैजुअल लीव रहे, अब उन्होंने पूरी कर रही है। मैंने जब इसका ऑब्जेक्शन उठाया तो वहाँ डीओ की धौंस दे दी हुई। हमारे पास ऐसा कोई नेता नहीं जिसके पास हम चले जाए। केवल डीओ को भी कोई पकड़ रहा है, हम तो नाराज हो गए। डीओ पीओ ने इन्हें देखेंगे, इनकम लगाएंगे, करेंगे। ट्रांसफर प्रमोशन तो हमारे हाथ में नहीं है, बाकी और तो हमारे वो है। तो सरकार ने तो यही नहीं दे रखा, ये तो बर्डन आल में बात नहीं दे रखा, पूरी पूरी चीजें दे रखा है। मास्टरों को फुर्सत ही कहाँ दे रखी है बच्चों को पढ़ाने की, बेफिजूल की फटी का ज्यादा। अब आपकी नज़रों के सामने जो मास्टर वहाँ बैठा है वो पीटीआई है। अब बताओ पीटीआई मास्टर क्या हिंदी पढ़ा सकता है कि इंग्लिश पढ़ा सकता है, वो क्या पढ़ा सकता है? दूसरा मास्टर जी दीवार के बारे में लेकिन इसे मजबूरी में बेचारे अगर सारे बकरी जितनी भी आदमी हैं सारे रास्ता यहाँ से निकाल रहा है इन्होंने, या बाउंड्री वाल के हमने 3-4 बार चंडीगढ़ कागज भेज दिए, कोई सुनाई ना है। एक बार एक ने करी, लेकिन 30% कमीशन मांगा हुआ पास करने का। ये है जी प्रॉब्लम। अब बताओ 30% कमीशन, तो 5-10 होते तो मैं हाँ भर देती। 30% में कहा करवा दूंगा और फिर मैं निकालूंगा इसमें दीवार में तुम्हें यार नेता जी आप साफ कह रहे हो, जेब से तो मैं भी ना भरूंगा यार। कोई भी ना भरे तो तनख्वाह थोड़ी लगा दूंगा। ये जो बिल्डिंग बनी हुई है जी हमारे इसमें कोई 5% हो 10% हो मैं सुन भी देख भी लूँ। 30% कभी भी दे सकते। ये नई बिल्डिंग है जो दीवार गिरने की वजह से एक दिन काम ना आया जो मेरा ये कमरा, एक दिन, क्योंकि वहाँ गांव वालों ने मट्टी खींच दी, दीवार नींव उसकी कर दी, वो बारिश आई दीवार बैठ गई, इतनी वो मोटी दरार है, डर का मारा हमने बाहर भी ना बैठाई थी। 5-6 लाख रुपया बिल्कुल खड्डे में गया। मेन प्रॉब्लम ये है जी स्टाफ कंप्लीट नहीं है, यहाँ बच्चों की केयर नहीं हो पाती, इसी वजह से बच्चे यहाँ किताब तो है ही नहीं जी, बिल्कुल नहीं समझो। और फिर हालात ये हो जाएंगे जी इतनी इनकम किसी की है नहीं जो प्राइवेट स्कूलों से शिक्षा प्राप्त कर ले, तो बच्चे मेन अनपढ़ता का रीजन ये है। ब्लॉक लेवल पे नहीं, जिला लेवल पे और चाहे राज्य लेवल पे। अच्छा ये 2-3 पॉइंट है मैं नोट कर लूँ दिमाग में। एक तो ये दीवार, एक स्टाफ, हमें कितनी क्वांटिटी है, कितने बच्चे टोटल हैं, बच्चे कितने कितने चाहिए? बताए? प्राइमरी में हम पूरा की 387, प्राइमरी 387 और टीचर कितने हैं? 5 ही समझो जी टीचर। प्राइमरी में। हाँ, क्योंकि मैं टीचरों में नहीं गिना जाऊंगा, मैं अलग से आऊँगा 5+। मिडिल में मिडल में केवल टीचर एक ही है और बच्चे 119। कायदे से तो जी लगभग 13 टीचर तो होने चाहिए प्राइमरी में, हाँ जी, और मिडिल में होने चाहिए कम से जो कम 5। सरकार ने रूल बनाया हुआ है। बनाया हुआ है। हाँ, और रूम कितने हैं टोटल? 5 है जी, उसमें एक ऑफिस है। 5 प्राइमरी में। हाँ, 5 बैठा का हराक है जी, ठूस राखें। और मिडिल में? मिडल में ये 3 कमरे हैं।
ये तो जी, और यही सरकारी गाइडलाइन में 30 बच्चे होने चाहिए एक क्लास में। अभी इतने बच्चे ठूस रखे हैं कि अब उनकी जान को भी खतरा। हमारी यहाँ से भी वहाँ कम से कम प्राइमरी में पहले जब मैं यहाँ आया था 2018 में, जब यहाँ 9 टीचर थे, जब मैं 1-2 टीचर मैंने इसमें लगा दिए थे। सम्मानित साथियों, आज हम बूरा का गांव में, अतीर बूरा का मिडिल स्कूल में हमें आने का मौका मिला है और जो टीचर्स हैं उनसे बात करने का मौका मिला, गांव के जो लोग हैं उनके साथ बात करने का मौका मिला। यहाँ स्टाफ की इतनी बड़ी कमी है कि गांव के लोग अपने बच्चों को यहाँ से ट्रांसफर करा के दूसरे स्कूलों में लेके जा रहे हैं। स्टाफ ही नहीं है। भाई जब स्टाफ नहीं है तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा? वो कौन जोर है? हम बुज़दिल नहीं है, गरीब इलाका है, ठीक है, मान लेते हैं। इस इलाके के साथ कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, हमने हेल्थ डिपार्टमेंट का भी 1 सप्ताह पहले एक अभियान चलाया था। हम गए थे CSC हॉस्पिटल, PSC हॉस्पिटलों में, वहाँ डॉक्टर नहीं है। मरीज जब जाएंगे जब डॉक्टर हों, दवाइयाँ नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, अलॉट कर रखी है एम्बुलेंस, कहीं और जगह खड़ी कर रखी है। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे की मशीनें हैं, लॉक लगा हुआ है। तो उनमें जब हमने ये बात उनको कहा और 10 दिन का समय दिया तो SDM साहब ने खुद जाके निरीक्षण किया और उस चीज़ पे उन्होंने काफ़ी जो है काम करने की कोशिश की है, बदलाव आया है। इसी तरीका से हम एजुकेशन के लिए भी हम प्रयासरत हैं, हमारी पूरी कोशिश है और हम जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक हमारा एजुकेशन का सिस्टम ढांचा ठीक ना हो जाएगा, तभी हम यहाँ अपने आप को सुरक्षित भी एहसास महसूस करेंगे। और हम अगर तरक्की कर सकते हैं, अगर हमारा इलाका कहीं आगे बढ़ सकता है, तो बिगर एजुकेशन के हम नहीं बढ़ सकते। एजुकेशन